सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों में छुपा था खामोशियों का गांव। नीले आसमान को अपनी पानी में समेटे एक नदी गांव के बीच से बहती थी। सदियों पुराने बरगद के पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी डालियों से गांव के द्वार पर पहरा देते थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी सिर्फ पत्तों की सरसराहट और नदी के बहाव से टूटती हवा में घुली रहती थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे। धूप और बारिश के साथ वो कुदरत के संगीत में जीते थे, लेकिन शांति के नीचे एक अनकही डर छुपा था। अनजाने का डर, हवा में फुसफुसाती पुरानी कहानियों का डर, जंगल के बीच में रहने वाली एक बुरी आत्मा की कहानियां। विजय एक जवान लकड़हारा, अपनी हिम्मत और खुश मिजाज स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके दिन जंगल में बीतते, उसकी कुल्हाड़ी की आवाज शांति में गूंजती, उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती। वो हर शाम लकड़ी से भरी टोकरी लेकर लौटता, उसका दिल दिन भर की मेहनत से हल्का होता। खामोशियों के गांव में जिंदगी शांत और एक जैसी थी। विजय अपने गांव और आसपास के जंगल की सीमाओं से आगे कभी नहीं गया था। जंगल के शैतान की कहानियां बस कहानियां ही थीं, बच्चों को डराने के लिए दादियों की कहानियां, या उसे ऐसा ही लगता था। एक दिन जंगल में आम से ज्यादा अंदर जाकर लकड़ी काटते हुए विजय ने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। वो रुक गया, उसकी कुल्हाड़ी बीच में ही अटकी। उसके कान फिर से आवाज सुनने के लिए तन गए। फुसफुसाहट फिर आई, धीमी लेकिन साफ, हवा में बहती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका नाम पुकारा जा रहा हो। विजय के दिल में बेचैनी घर कर गई। वो बचपन से इस जंगल में आ रहा था, फिर भी उसने पहले कभी ऐसी अजीब मौजूदगी महसूस नहीं की थी। जंगल मानो अपनी सांस रोक रहा था। हवा उम्मीद से भरी थी। फुसफुसाहट तेज होती गई, उसके चारों ओर घूमती रही, उसे जंगल में और अंदर बुलाती रही। जैसे ही विजय हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा, जंगल का जमीन अंधेरा होता गया। सूरज की किरणें घने पेड़ों से पार पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। कभी जाना पहचाना जंगल अब अजीब और खतरनाक लग रहा था। पहले पक्षियों के मीठे गीतों से भरी हवा अब एकदम घुटने वाली खामोशी से भारी थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसका मन कह रहा था कि वो वापस लौट जाए, लेकिन एक अजीब सी ताकत उसे आगे खींच रही थी। फुसफुसाहट अब तेज, जिद्दी हो गई थी। उसे एक ऐसी जगह की ओर ले जा रही थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी जगह जो एक अजीब रहस्यमयी रोशनी में नहाई हुई थी। उस जगह के बीच में एक शख्स खड़ा था, लंबा, तीखी निगाहों वाला, जो विजय की रूह को छेदती हुई लग रही थी। परछाइयों का एक चौगा उस शख्स के चारों ओर घूम रहा था। उसके चेहरे को अंधेरे के घूंघट में छुपा रहा था। जैसे ही विजय पास आया, वो शख्स मुड़ा और उसके चेहरे पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान फैल गई। उस अजनबी की आंखें, ठंडी और मक्कार, हर पल रंग बदलती हुई लग रही थी। एक पल वो नारकीय लाल रंग से चमकती, तो अगले ही पल बर्फीले नीले रंग से। डर, खौफनाक और भयानक, विजय के दिल को जकड़ लिया। वो जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे हड्डी तक हिला दिया, कि वो किसी प्राचीन, किसी बुरी चीज के सामने खड़ा था। लगता है तुम रास्ता भटक गए हो जवान, वो शख्स बोला। उसकी आवाज एक धीमी, मधुर गड़गड़ाहट थी जो उसके भयानक रूप को झुठला रही थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुम्हारा दिल चाहता है। दौलत, ताकत, यहां तक कि प्यार भी। तुम्हें बस मांगना है। डरा हुआ होने के बावजूद विजय को अपनी आवाज मिल गई। उसने शैतान के सौदों के किस्से सुने थे, उस भयानक कीमत के बारे में जो किसी को उसके सामने वाली प्राणी के साथ सौदा करने के लिए चुकानी पड़ती थी। लेकिन शैतान के शब्द उसके अंदर गूंज उठे, एक ऐसी इच्छा जगाई जिसे उसने लंबे समय से दबा रखा था। मेरा गांव, विजय हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो आपसे डरता है, कहानियों से। उन्हें बंद कर दो, डर को दूर कर दो। शैतान चकल, एक खौफनाक आवाज जो उस जगह पर गूंज उठी। एक नेक गुजारिश, उसने कर्कश स्वर में कहा, लेकिन मैं भी
अपनी शक्ति के साथ भी उस डर को नहीं मिटा सकता जो इंसानों के दिलों में रहता है। डर उनका एक हिस्सा है, सांस लेने जितना स्वाभाविक। हालांकि शैतान ने आगे कहा, उसकी आवाज अब रेशमी फुसफुसाहट बन गई। मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूं, कुछ और स्थायी। मैं डर को हमेशा के लिए खामोश कर सकता हूं। अपने गांव की रक्षा करने की इच्छा से अंधा विजय शैतान की आंखों में छिपी बुराई को नोटिस करने में नाकाम रहा। वो उस अंधेरे को देखने में नाकाम रहा जो प्राणी के फैले हुए हाथ से फैल रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो शांति का वादा तो करता था, लेकिन निराशा की बू आती थी। वो सौदे के लिए मान गया। अगली सुबह गांव वाले एक भयानक खामोशी से जागे। पंछी नहीं गा रहे थे, नदी बिना आवाज के बहती हुई लग रही थी, और विजय चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। गांव वाकई डर से मुक्त था, लेकिन ये एक खोखली, खाली शांति थी जो खामोशियों के गांव पर छा गई थी। एक कब्रिस्तान की शांति। गांव वाले, जिनकी शुरुआती राहत जल्द ही एक भयानक डर में बदल गई, विजय को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। जंगल, जो कभी उसका आश्रय था, उसे निगल गया था। फुसफुसाहट, जो कभी धीमी और बुलाने वाली थी, अब खामोश थी। उसकी जगह एकदम घुटने वाला सन्नाटा था, जो विजय के भाग्य का चीत्कार करता हुआ लग रहा था। विजय शांति की कीमत बन गया था, उस डर के खिलाफ एक खामोश रक्षक, जो कभी खामोशियों के गांव को परेशान करता था। लेकिन गांव अब जीवन और हंसी की जगह नहीं रहा। ये निराशा का एक स्मारक था, हमेशा के लिए एक अप्राकृतिक, बहरेपन वाली खामोशी में डूबा हुआ। एक ऐसी खामोशी जो शैतान के सौदे की एक भयानक याद दिलाती थी, और शांति के लिए चुकानी पड़ने वाली भयानक कीमत की।